नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गोटे प्लेस इन टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड हकवारे हैं जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आप इसे क्लियर करते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 14 से लेकर 21 जून 2026 तक के लिए। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे कि इस वक्त आपकी एनर्जी क्या चल रही है, और उसके बाद देखेंगे नए पर्सन के प्रति एनर्जी। अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हो, फ्रेंड्स के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, जॉब पार्टनर के रूप में, या फिर रिलेटिव के रूप में, नेबर के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या उनके साथ आपका रिश्ता खत्म होने की कगार पर है या ख़त्म हो चुका है, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, और इस रिश्ते का आउटकम क्या, और जो है इसके बाद इसकी गाइडेंस देखेंगे। उसके बाद जो एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है। तो और ये क्वेश्चन वीडियो से बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन है। आप पर मैच होता है तो एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, शायद किसी और से मैच हो सके। तो चलिए आपकी एक्वेरियस देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी, यानी कि आपकी जो करंट एनर्जी है वो अभी क्या है, फिलहाल आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आपको हर तरह से खुशी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, एक रिश्ता ऐसा चाहिए जो बिल्कुल क्लियर हो, क्लियरिटी हो, उसमें बिल्कुल साफ स्पष्ट हो, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे। क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में लेकर आप काफ़ी डरे हुए थे, काफ़ी चिंता में रहे हैं। आपको लग रहा है आपके साथ शायद धोखाधड़ी, चीटिंग हुआ है रिश्तों को लेकर, किसी ने आपके साथ चालबाजी करी है, धोखाधड़ी किया है, तो काफ़ी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं आप अभी भी। मतलब आपको लग रहा है कि आपके प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा, स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी रिश्तों में, तो काफ़ी चिंता में आप दिखाई दे रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आप यहाँ तक काफ़ी कठिनाइयों के बाद, काफ़ी परेशानियों के बाद, बहुत सारी परेशानियाँ, कष्ट उठाने पड़े हैं, तब आप इस मंजिल तक पहुँचे हैं। और अब आपके रिश्ते का या क्या होगा, कैसे आपके पैसों, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, रिश्ते ग्रोथ सक्सेस की तरफ आएंगे। तो अभी जो है आपकी दिली तमन्ना यही है, आपकी विश फुलफिल तभी होगी जब चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, और आपस में बातचीत करके जो है एक स्टेबिलिटी आएगी। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, नेम और फेम चाहते हैं, रिश्तों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, एकदम क्लियर और आसान बनाना चाहते हैं, कोई भी उलझन नहीं रखना चाहते। अगर सामने वाला नहीं भी है क्लियर करना चाहता, तो आप दिल से क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, खुद में क्लैरिटी लाना चाहते हैं कि आपको रिश्ते से क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो हर तरह से आप एक हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, खुशियाँ चाहते हैं, चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं रखना चाहते। आपको लग रहा है कि जब तक उलझने रहेंगी, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी, तो जो भी उलझने थी उनका आप समाधान करते हुए स्टेबिलिटी और खुशहाली चाहते हैं।
तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर इन दिनों कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी, देखते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो क्या है ना एक्वेरियस, आप शायद किसी से या तो आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, सामने वाले को माफ़ करना चाहते हैं, या कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, माफ़ी मांगने आ रहा है, आपको एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो आगे बढ़ना चाहता है, प्यार का कप आपकी तरफ लेकर आ रहा है। लेकिन आप काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो आप अभी जो है अपने पास्ट के रिश्तों को जो उलझने दे रहे थे उनको लेट गो करना चाह रहे हैं, अलविदा करना चाह रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जब तक आप पुरानी चीज़ों से उभर नहीं जाएंगे, पूरी तरह से उन चीज़ों को, उन पास्ट वाली चीज़ों को ख़त्म नहीं कर देंगे, तब तक आप कोई नए रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नई बिगनिंग की तरफ, नई शुरुआत की तरफ नहीं जाएंगे। तो ऑप्शन होते हुए भी आप उन ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर आप काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी चिंता महसूस की है, और आप काफ़ी बार बार आपको यही लग रहा था कि आपका क्या होगा, आपके रिश्तों का क्या होगा, जिस वजह से आप अभी भी हालांकि चाहें तो हल और सॉल्यूशन निकल सकता है, लेकिन अभी आप नए रिश्ते की तरफ नहीं जाना चाहते जब तक आप अपने पास्ट को पूरी तरह से रिलीज़ नहीं कर देते, पास्ट वाली चीज़ों को भुला नहीं देते, या उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर देते जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चने दे रहे हैं। तो अभी ऑप्शन होते हुए भी अपने पास्ट को आप उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जो पास्ट में आपको प्रॉब्लम्स दे रही थी, तभी आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे और तभी आप आगे बढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आप इसमें नए रिश्ते की तरफ कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो देख लेते हैं अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर किसी के साथ आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या उनके साथ रिश्ते में थे लेकिन दूरियां आई हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस अभी जो है, जैसा कि पहले बताया गया है, आप काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। आपको जिस पर भी आपने विश्वास किया, भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही आपको धोखा दिया, चीटिंग की, कुछ ऐसा किया कि अभी भी आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अभी जो है आप कन्फ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं, किसी एंजाइटी, किसी स्ट्रेस से घिरे हुए हैं। आप चाहते तो हैं आगे बढ़े, आप एक स्टेबिलिटी वाला रिश्ता चाहते हैं, एक जो लॉन्ग हो, स्टेबल हो, कामयाब हो, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम हो, ऐसा रिश्ता चाहते हैं। आप अभी भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, अभी भी उम्मीद बनाए हुए हैं, लेकिन अभी आपने ब्रेक लिया हुआ है, डिस्टेंस बनाया हुआ है, ताकि जो आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, उन चीज़ों को लेट गो कर सकें, उन चीज़ों को अलविदा कर सकें, और नेगेटिविटी को रिमूव कर सकें और पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को हील कर सकें। क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगी और नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो अभी आपने ब्रेक लिया हुआ है, और ताकि आप जो भी दुख हुए हैं, जो भी परेशानी हुई है, जो भी आपकी भावनाओं के साथ खेला गया, ताकि आप उनसे उभर सके और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ सके। तो आपको एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो आपको स्टेबिलिटी दे सके, खुशहाली दे सके, नेम और फेम दे सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा सके। हालांकि हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन आप जो है मतलब अभी या मिल रहा है, तो अभी आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी आपने एक डिस्टेंस बनाया हुआ है, एक ब्रेक लिया हुआ है, ताकि आप पुरानी चीज़ों को रिमूव कर सकें और उस नेगेटिव
चीज़ों को छोड़ सकें, और जब आपको लगेगा कि अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए या तो आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि आपके, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आगे बढ़े, जिनके साथ भी आपका रिश्ता रहा है, और वो रिश्तों को स्टेबल बनाएं, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ाएं, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नियम और प्रेम आ सके, और वो उन चीज़ों पर खरा उतरे जो परेशानियां उन्होंने दी थी, वो कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, ये डिसाइड करें कि फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, ताकि रिश्ते स्टेबल और कामयाब हो सके। तो जो है नए रिश्ते के लिए भी आप, हालांकि एक छोटी सी बिगिनिंग, एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है, लेकिन अभी आप जो है एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, पहले अपने उन पास्ट वाली चीज़ों को रिमूव करना चाहते हैं जो बाधाएं, अड़चनें, दिक्कतें दे रही हैं, और पास्ट पर्सन के लिए भी अभी आप रेडी नहीं हैं। आप चाहते हैं कि या तो पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आए, या फिर आप जब तक पूरी तरह से रिलीज नहीं हो जाते, एक डिस्टेंस बनाकर जो आपने अपने आप को हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रखा हुआ है, तो जब तक आपको एक ये श्योरिटी नहीं मिल जाती कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपको लग रहा है कि या तो सामने वाला बढ़े, या तो फिर अभी सही समय का वेट और इंतजार करें। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, एक दूसरे पर भरोसा कीजिए, डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़िए, ताकि जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें थी वो ख़त्म हो सके, और जो है अपने स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए। चुप रहिए, मौन रहिए, शांत रहिए, अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते रहिए, सही समय का वेट और इंतजार कीजिए। जब तक सही समय नहीं आ जाता, तब तक किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी मत बताइएगा, ताकि फिर से कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई अड़चन ना आ सके। अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, अपनी जिम्मेदारियां समझिए, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ते में दूरियां बन सकती हैं और रिश्ते हाथ से जा सकते हैं। तो अभी जो है ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए आपको स्टैंड लेना चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते पॉजिटिव हो सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो अब देखते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, ताकि आप कन्फ्यूज़न से बाहर निकल सकें और अच्छी तरह से क्वेश्चन को सोच सकें। अगर आपने क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए, अपनी आंखें खोलिए और उसका आंसर देखने की कोशिश कीजिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही है, ये रहा आपके सामने। रिकंसीडर और परफेक्ट टाइमिंग। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, और जो है ये जो समय है आपका बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आप जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ, विश्वास और भरोसे के साथ एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे और स्टैंड लेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत रहेंगे। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला रखना है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।